नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ अगर किसी का अस्तित्व है, सर्वश्रेष्ठ भूत मात्र अगर कोई है तो वो मानव है, क्योंकि मानव को इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि का भी वरदान प्राप्त हुआ है। मन तो चंचल है, कभी ऐसी सोच में डूब जाता है, कभी ऐसी सोच में डूब जाता है। तो इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, मन तो कोई निर्णय नहीं कर सकता। तो निर्णय क्षमता किसके पास होती है? स्वाभाविक है, बुद्धि के पास होती है। तो ये बुद्धि जो है, वो बुद्धि इंद्रियों और मन से तो जुड़ी हुई होती ही है, लेकिन और एक ऐसा घटक है जिससे ये बुद्धि जुड़ी होती है और उसका असर भी बुद्धि के निर्णय पर हो सकता है। तो ये कौन सा घटक है? हमारा जन्म इस सृष्टि में क्यों हुआ है? कितनी बार हम सोचते हैं खुद से, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? क्या मिशन है मेरे लिए? क्या तय किया हुआ होगा? लेकिन इस प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिल पाते, या हम अपनी सोच से उत्तर निकाल लेते हैं। तो ये जो मिशन तय हुआ होता है वो किसके आधार पर होता है? जो भी संचित पूर्व गठित, जब देह से आत्मा बाहर निकल जाती है, मतलब मानव का अंतिम क्षण गुजर जाता है, तो देह तो नश्वर है, लेकिन आत्मा बाहर स्पंदन रूप से सृष्टि में घुल मिल जाती है। तो ये जो स्पंदनें हैं, जैसे मैं बोलती हूँ तो स्पंदनों में मेरा ध्वनि अपने आप प्रतिबिंबित होता है ना, ऐसा ही। इसीलिए ये स्पंदनें जो मेरा ध्वनि प्रतिबिंबित करती हैं, हम पहचान सकते हैं कि ये इस व्यक्ति की परिचय, ये इस व्यक्ति का परिचय है। आवाज़ से भी हम पहचान सकते हैं, है ना, ऐसा ही। तो ऐसी ही एक पहचान आत्मा जब शरीर से निकलता है अंतिम क्षण के बाद, तो आत्मा भी यही पहचान लेकर फिर अगले नए देह में प्रवेशित होता है। भगवद गीता में ही ये लिखा है और कहीं लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी के बारे में 16वें अध्याय में भगवान ने खुद बता दिया है। इसीलिए यही प्रयोजन है 16वें अध्याय का, कि क्यों ऐसा आत्मा कौन सी योनि में प्रवेश करेगा ये तय होता है। क्यों ये आत्मा बाहर जाकर फिर से अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता है? ऐसा क्या राज है? वही राज भगवान ने 16वें अध्याय में खोल दिया है। तो अगर वो पता हमें भी चला तो अंतिम क्षण तक हर क्षण कैसे गुजारें ये हम तय कर सकते हैं। जीवन के लिए हमारा मिशन क्या रहेगा ये भी हम तय कर सकते हैं। कितना सारा अधिकार भगवान ने मानव के पास दिया हुआ है। तो चलो 16वां अध्याय जैसे जैसे हम समझ लेते हैं, ये सब रहस्य अपने आप हमारे सामने खुल जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो हमने पिछले वीडियो में इस रहस्य के बारे में जान लिया है। मतलब संसार में दो किस्म के व्यक्ति होते हैं,
एक जो दैवी संपदा युक्त होते हैं और दूसरे आसुरी संपदा युक्त होते हैं। तो ये दो ही कक्ष है जहाँ मानव प्रवेश कर सकता है। एक बार दैवी संपदा के कक्ष में प्रवेश किया तो क्या वह आसुरी संपदा के कक्ष में कभी नहीं जा सकता? या एक बार आसुरी कक्ष में उसे प्रवेश हो गया है उसका प्रवेश, तो क्या वहाँ से निकलकर वो दैवी संपदा के कक्ष में नहीं प्रवेश कर सकता? कितने सारे प्रश्न हैं। सब के उत्तर इस अध्याय में भगवान ने खुद ही दे दिए हैं, बिना कोई प्रश्न पूछे अर्जुन ने। तो क्या ये रहस्य सिर्फ अर्जुन के लिए भगवान बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हर एक मानव प्राणी जो सृष्टि में है, अस्तित्व प्रकट कर रहा है, वो जान सकता है कि मुझे कौन से कक्ष में पहले से डाला गया है, और अगर वो कक्ष मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं कक्ष बदल सकता हूँ। तो कैसे बदल सकता हूँ, क्यों बदला जाता है, और कब और कैसे बदला जाता है, सब भगवान ने बता दिया है। तो आज आगे चलकर भगवान क्या बताते हैं ये भी तो हमें जानना है, लेकिन पहले सुनने हैं श्लोक। तो पहले सुनते हैं श्लोक, बाद में श्लोक का विवरण जो हमें सब बता देगा। चलो सुनते हैं श्लोक। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं वलन्दर्पं कामं क्रोधै च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदन्द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्लोक तो हमने सुन लिए। पहले ही श्लोक में क्या बता दिया है? श्लोक ऐसा है, देखो, इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम। मनोरथ शब्द आया है। कैसे कैसे मनोरथ हम रचते हैं, ऐसा होगा तो, वैसा किया तो, अगर ये मुझे मिल जाए तो, वगैरह वगैरह। बचपन से लेकर
कितनी भी उम्र बढ़ती जाए, मनोरथ तो हमारे साथ आते ही आते हैं, हमें आनंद भी दिलाते हैं और कभी कभी नैराश्य में भी ढकेल देते हैं। तो इस श्लोक में वही बता दिया है, इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। आशा के बल पर ही तो मानव जिंदा रहता है, कर्म करता रहता है और प्रयास भी अथक करता रहता है। ये आशा ही तो हमें पाश में बद्ध कराती है। पिछले वीडियो में हमने सुन लिया है। आशा टू वे है, वो बद्ध भी कराती है। ये प्राप्त जब तक नहीं होता तब तक मैं चैन से नींद नहीं लूँगा वगैरह वगैरह। इस तरह की भी आशा हमें कर्म करते वक्त अपने आप ढकेल देती है। कौन सा कर्म किस वक्त क्यों करे, इसके बारे में ये आशा ही निर्णय करके हमें वो कर्म करने के लिए तैयार कर देती है। तो ये आशा दुतरफा काम करती है। ये आशा ही है जो मुझे ऊंचाई तक ले जा सकती है, अच्छाई को प्रतिबिंबित करने के लिए मजबूर कर देती है, अन्यों का भला हो इसलिए अथक प्रयास करने के लिए मुझे ताकत देती रहती है। और आशा ही है जो मुझे आसुरी वृत्ति से मिलवाती है। किसे मिले या ना मिले, मुझे तो मिलना चाहिए, बस ये सब जो है वो मुझे ही चाहिए। इस तरह की आसुरी वृत्ति भी इस आशा के कारण पनप सकती है। इसलिए आशा टू वे है। कौन सा रास्ता चुने, हम पर है। तो आसुरी वृत्ति वाले लोग जो होते हैं वो अपने मनोरथ इस तरह से बांधते हैं कि चाहे इतरों अन्यों को मिले या ना मिले, अन्य जन दुखी हो या कुछ भी हो, मैंने जो सोचा है, मैंने जो ठान लिया है, वो मुझे मिलना ही चाहिए। और क्या मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए? धन स्वरूप मिलना चाहिए। धन मतलब पैसा ही है क्या? नहीं। मान, सम्मान, कीर्ति, ये भी धन के ही समावेशक शब्द है ना। तो भविष्यति पुनर्धनम, मुझे बस यही प्राप्त होता रहे बार बार। तो ये आसुरी वृत्ति हो गई ना। सबका भला हो, सबको मिलता रहे। हर एक ने प्रयास किए हैं, तो जैसे प्रयास किए हैं उसी के हिसाब से हर एक को उसका परिणाम मिलता रहे और वो अच्छा मिले, इसलिए मैं भी उसके साथ सहभागी रहूँगा। ऐसी सोच, ऐसी आशा हमें अच्छे से जोड़ देती है। अगले श्लोक में आसुरी वृत्ति की व्यक्ति और क्या सोचती है इसके बारे में भी बता दिया है। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। मैं कैसा हूँ? सब जगत में सुखी इंसान अगर कोई है तो मैं हूँ, क्योंकि मैं बलवान हूँ, क्योंकि मैं भोगी हूँ। मुझे जो चाहिए वो मैं प्राप्त करा सकता हूँ, कर लेता हूँ और उसका उपभोग भी मैं ही लेता हूँ, इसलिए मैं सुखी हूँ। और ये मैं क्यों कर सकता हूँ? ये ताकत, ये बल मुझ में क्यों है? क्योंकि मैं खुद ही तो ईश्वर हूँ। पिछले वीडियो में हमने सुन लिया, ईश्वर जैसा कोई होता ही नहीं है। क्यों होगा? मुझे शरीर प्राप्त हुआ है तो किस लिए प्राप्त हुआ है? भोग भोगने के लिए ही तो प्राप्त है। तो यहाँ ईश्वर बीच में आता कहाँ से है? तो हम ही ईश्वर हूँ। सर्वश्रेष्ठ ईश मतलब स्वामी। तो मैं ही खुद का स्वामी हूँ। जो भोग मुझे चाहिए वो मैं प्राप्त करा सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ। मेरी जिद रहेगी कि वो प्राप्त कर ही लूँगा। और क्या बोला? असौ मया हतः शत्रुर। तो ये भोग प्राप्त करने के आड़े जो भी कोई आएगा वो मेरा शत्रु है। तो मैं क्या करूँगा? असौ मया हतश,
मैं उसको ठार कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। हनिशिएचा परानपि, अपरानपि, जो भी ऐसा बीच में आए, सरकटा। सैनिक भी यही काम करते हैं, सैनिक भी शत्रु पर हमला करते हैं, लेकिन सैनिक खुद को भोग भोगने हैं इसलिए नहीं करते। सैनिक राष्ट्र प्रति समर्पण भाव से अपना व्यवहार करते रहते हैं। राष्ट्र में जो जो भी व्यक्ति है, राष्ट्र में जो जो भी संपदा है, वो राष्ट्र के लिए ही उपयोग में आए, इसलिए वो अपनी जान भी गंवाने के लिए तैयार रहते हैं। तो शत्रु से लड़ना है तो इस वृत्ति को स्थायी रूप में अपने जहन में बिठाना चाहिए और फिर समर्पित होकर जान लेने का अधिकार प्राप्त होता है। सैनिक इसी तरह से संस्कारित होते हैं, इसी कारण शस्त्र अस्त्र सीख लेते हैं। कोई अपने ही लोगों पर शस्त्र अस्त्र नहीं चलाता, अपने ही राष्ट्र का घात हो ऐसा बर्ताव कोई भी सैनिक कभी भी नहीं करता। अगर कोई सैनिक ऐसा बर्ताव कर भी ले तो समझ जाओ कौन से कक्ष से निकलकर वो कौन से कक्ष में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि मानव ही है जो दैवी संपदा प्राप्त करा सकता है, अथाह मेहनत करके दैवी संपदा प्राप्त करा भी सकता है। कोई कोई तो जीव ऐसे हैं जो जैसे अर्जुन जन्म होते हुए ही दैवी संपदा साथ में लेके आए हुए होते हैं। आज कलयुग में भी ऐसे कई जीव है जो परमेश्वर की संतान, ऐसा हम उन्हें बोलते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसी होती है जिनका तमो गुण प्रबल होता है। 14वें अध्याय में इन गुणों के बारे में हमने सुन लिया है, समझ भी लिया है। तो तमोगुण जब प्रभावी रहता है तो स्वाभाविक है कि दैवी संपदा लेकर आते हुए भी इस जन्म में ये तमोगुण हमें वहाँ से खींचकर आसुरी संपदा जिस कक्ष में प्रबल होती है वहाँ हमें ढकेल देता है। इसी के बारे में अगले श्लोकों में बता दिया है। लेकिन उससे पहले और ये आसुरी संपत्ति जिसकी प्रभावी हो जाती है, वो व्यक्ति क्या सोचता है, आढ़्यो भिजनवान अस्मि, मैं ही कुलवान हूँ, मैं ही उच्च कुल का स्थापित हुआ हूँ, अभिजन हूँ। को न्योस्ति सदृशो, मेरे जैसा और कोई हो ही कैसे सकता है, अनुपम हूँ मैं तो। और आगे बता दिया, यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य, हाँ मैं लोगों के प्रति सेवा भाव भी रखता हूँ, उनको भी कुछ कुछ देता रहता हूँ, लेकिन कैसे, जो मुझे चाहिए मैं तय करता हूँ, क्या देना है, किसको देना है, कब देना है, ये सब तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। क्योंकि मैं ही आढ़्यः अभिजनवानः, तो अधिकार स्वाभाविक स्वरूप से मुझे ही प्राप्त होता है। इस तरह से मैं दूसरों की सेवा भी करता हूँ, लेकिन सेवा करते वक्त भाव कौन सा रहता है, मेवा मुझे मिलना चाहिए, मान सम्मान कीर्ति यश ये सब मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि मैं ही तो इनका अधिकारी हूँ। तो बस सिद्धा अहम बोल देते हैं। ये आसुरी व्यक्ति मन ही मन में ऐसा ही ठान लेते हैं, बुद्धि में भी ऐसे ही विचार रखते हैं, ताकि वही विचार आचरण से प्रतिबिंबित होते हैं। मोदिष्य, आनंद उठाता हूँ मैं, लेकिन जो मैं देना चाहता हूँ वो देने पर मुझे आनंद होता है। सामने वाले को क्या चाहिए, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यही सोचकर व्यक्ति आसुरी वृत्ति से लिप्त होकर अपना व्यवहार कर लेती है। ऐसे व्यक्तियों को फिर क्या मिलेगा,
जीवन में सुख समाधान शांति, उनको लगता है मैं सबसे सुखी हूँ, मैं बलवान हूँ, लेकिन क्या सच्चाई यही है? अगले श्लोक में वो भी बता दिया है भगवान ने। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अशुचौ, अस्वस्थता, बस अस्वस्थता और अस्वस्थता, इनके पास और दूसरा कोई चारा नहीं। क्यों अस्वस्थता होती है? क्योंकि ये मोह जाल से लिप्त होते हैं, पूरी की पूरी मोह जाल में लिपट जाते हैं। मुझे ये चाहिए, ये मिला तो और ये चाहिए, ये भी मिला तो और वो भी चाहिए, इसको कैसे मिल सकता है, मुझे चाहिए। बस 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 यही मोह जाल पूरे व्यक्ति को जकड़ लेता है, उसकी विवेक बुद्धि को बस जकड़ ही रखता है, ताकि अच्छी सोच इसमें प्रवेश ही ना कर सके। तो नरक मतलब क्या है? पाप मतलब क्या है? अस्वस्थता। तो आसुरी संपदा प्राप्त करने वाले लोग या इस वृत्ति से व्यवहार करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, आजकल तो इनकी संख्या बहुत है ना, जो शास्त्र विधि मानने को ही तैयार नहीं है, नीति नियमों से चलना योग्य है नहीं, हम जैसा चाहे वैसा ही नीति है, वैसा ही नियम है। तो नीति भी यहीं तय करते हैं, नियम भी यहीं सिद्ध करते हैं, और उन्हीं नियमों का और उन्हीं नीति का आसरा लेकर ये अपना कर्म व्यवहार करते रहते हैं। तो अस्वस्थता ही तो साथ आएगी ना, स्वस्थता मिलेगी तो कैसे मिलेगी? इसीलिए नरक, अशुच, अशौच मतलब अस्वस्थता या अस्थिरता इनके जीवन में कायम होती है। आगे चलकर बोला है, ये अस्वस्थता ना रहे इसके लिए ये कैसा प्रयास करते हैं? अगले श्लोक में बता दिया। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता प्रसयजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। हाँ, स्वस्थता मिल प्राप्त होने के लिए यज्ञ स्वरूप कर्म करने चाहिए, तो ट्राई करते हैं ये भी यज्ञ स्वरूप करने के लिए, लेकिन यज्ञ करते वक्त इनकी नज़र कहाँ पर होती है? यज्ञ करने वाला मैं हूँ। यज्ञ में जो दक्षिणा समर्पण करनी होती है वो देने वाला मैं हूँ। यज्ञ करते वक्त जो भी कुछ पाएगा वो मेरी ही भलाई करेगा, मेरी ही यशगान गाता रहेगा। इसी विचार से यज्ञ करते रहते हैं। यज्ञ मतलब क्रिया। एक ही भाव मन में ठान कर जब क्रिया की जाती है तो वो यज्ञ बोलते हैं। लेकिन इनका यज्ञ कौन से भाव में दृढ़ रहकर किया जाता है? आत्मसंभाविता स्तब्धा, घमंडी होते हैं। धन मान मदा अन्विता, मेरे साथ धन है, मेरे पास मद है, अहंकार है, और सम्मान तो है ही। इसी में लिप्त होकर ये कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, और बोलते हैं कि ये व्यवहार यज्ञ स्वरूप होता है। यही तय करते हैं ये यज्ञ स्वरूप व्यवहार है। इसलिए आगे चलकर भगवान ने बोल दिया है, ये मोह जाल है ना, वो मोह जाल व्यक्ति को कहाँ तक ले जाता है। ये धन मान मद जब लपेटे में लेते हैं व्यक्ति के बुद्धि को, तब ये बुद्धि कौन कौन से रूप प्रकट करती है, कौन कौन से गुण वास्तव में प्रकट करती है, अगले श्लोक में वो भी भगवान ने बता दिया। अहंकारम बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता। आश्रय लिया है इनकी बुद्धि ने, किस किस का? अहंकार का,
कामना, इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा पूरी हो तो आनंद है, ना हो तो क्रोध, दर्प, दुरभिमान, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, अपनी ताकत का भी गर्व होता है इन्हें। तो ये सब के घेरे में इनकी विवेक बुद्धि अपने आप सिमट जाती है, खुलकर सामने व्यवहार में प्रकट हो ही नहीं सकती। तो इनका व्यवहार कैसा होता है? मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो व्यसूयका। अगर कोई इनके सामने अच्छा काम करने वाला आ भी जाए, अगर अड़ोस पड़ोस के लोग अच्छे काम करने वाली की स्तुति करने लगे, इसके बारे में अच्छा बोलने लगे, तो भी ये लोग ये पचा नहीं पाते। दूसरों का अच्छा इन्हें सहन ही नहीं होता, तो वह क्या कर, अभ्यसूयकाः बन जाते हैं। बस दूसरों की निंदा करना, दूसरों पर टीका करते रहना, मैं ही सिर्फ अच्छा हूँ, बाकी सब में इतने सारे दोष भरे हुए होते हैं, वो दोष ही इस व्यक्ति को दिखते रहते हैं। उनके ही बारे में वह फिर बार बार बोलता रहता है। तो जो व्यक्ति इस तरह से दूसरों के बारे में अनाप शनाप बोलती है, झूठ भी बार बार बोलने पर लोगों को सच लगे ऐसा ये व्यक्ति सोचती है और बोले जाती है, तो स्वाभाविक है इसका परिणाम तो किसे भुगतना पड़ेगा? जो अनाप शनाप बोलता है, जो झूठ ही सच करने के लिए तड़पता रहता है, उसे उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो अगले श्लोक में कौन सा परिणाम उसे भुगतना पड़ता है, इसके बारे में भगवान ने बोल दिया। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान, ऐसा विशेषण इन व्यक्तियों के बारे में भगवान ने खुद प्रयोग में लाया है। अधम, जिनकी वृत्ति जकड़ी हुई है, जिनकी सोच सृष्टि में कुछ अच्छा स्थापित हो, सब जनों का सम्मान हो, सबको आनंददायी व्यवहार करने को मिले, इस तरह की जिनकी सोच ही नहीं होती, दूसरों को कष्ट कैसे देता रहूं, इसके बारे में ही जो लोग सोचते हैं, उनको भगवान ने विशेषण दिया है नराधमान, क्रूरतः। तो ऐसे व्यक्तियों को कौन सा परिणाम भगवान देते हैं भुगतने के लिए? क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु, आसुरी योनिषु क्षिपामी डाल देते हैं। चलो, उनका प्रवास तो, आपका प्रवास तो वहाँ तक ही सीमित है। आप ऐसा सोच रखते हो ताकि दूसरों को कष्ट मिले, तो आपको भी वही परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो लोग कैसे कष्ट सहते हैं ये आप जानोगे कैसे? आप खुद अगर वही कष्ट सहन करना पड़ेगा आपको, तो आप जान सकोगे कि उन लोगों को आपने कौन से कष्ट दिए हैं। इस हाथ से ले, उस हाथ से दे, यही तो व्यवहार है ना। तो भगवान उनके लिए ऐसी जगह तय कर देते हैं अगले जन्म में, या इसी जन्म में परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कौन से? आसुरी योनिषु, जैसा व्यवहार होता है, कष्टों की परिसीमा इनको भुगतनी पड़ती है। अगर इससे बचना है, और क्या बोला है अगले श्लोक में? और बोला है भगवान, आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि, सिर्फ एक जन्म में नहीं, जब तक भोग पूरे नहीं हो जाते, जिनको भी आयुष्य भर कष्ट दिए हैं,
उस सारे परिणामों को जब तक भुगतना खत्म नहीं होता तब तक बार बार ऐसी ही योनि में आपको जन्म लेना पड़ेगा। यही तो निर्णय है जो भगवान हर एक के बारे में तय करते हैं। ये करने का अधिकार भगवान को क्यों है? प्रश्न आता है ना मन में। अरे भगवान के कारण ही तो हमारा अस्तित्व है। अगर इस नश्वर शरीर में भगवान ने प्रवेश ना किया होता, अगर भगवान हमें ताकत नहीं, चैतन्य, क्षमता बनकर हमारे इस नश्वर शरीर में समाये ना होते, तो क्या मैं मेरी उंगली उठा सकता हूँ? ना उंगली उठा सकता, हाथ उठाना तो दूर ही। लेकिन फिर भी हम ऐसा समझते हैं, आसुरी चपेट में आकर हाथ उठाना तो मेरा अधिकार है। जिह्वा मिली है तो जिह्वा से, वाचा मिली है तो वाचा से क्या बकूं, ये तय करना मेरा अधिकार है। ऐसा थोड़े ही ना होता है। लेकिन आसुरी योनि में, आसुरी प्रभाव में जो भी व्यक्ति मोह जाल समावृता होती है, वो व्यक्ति ऐसा ही दुर्व्यवहार करती रहती है। तो ऐसा दुर्व्यवहार फलस्वरूप मुझे भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी आसुरी वृत्ति से लिप्त हूँ। हर एक व्यक्ति आसुरी वृत्ति से लिप्त है ही। जैसी दैवी वृत्ति से लिप्त है, वैसे आसुरी वृत्ति से भी लिप्त है। किसका पलड़ा भारी करना है, ये तय करना, इसका अधिकार मानव को ही भगवान ने दे दिया है। तो पलड़ा भारी किसका करना है, ये हमें ही सोचना है। इसलिए हमारी विवेक बुद्धि इस मोह जाल से अलिप्त होनी चाहिए। कैसी हो? अगले श्लोक में भगवान ने बोल दिया, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनम् आत्मनः। हम में जो बल है, हमने में जो चैतन्य है, हम में जो भगवान स्वरूप कैपेसिटी, सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य अगर अबाधित रहना चाहिए, वो सामर्थ्य दूषित ना हो, इसलिए नरकस्येदं, अस्वस्थता में वो सामर्थ्य ना डूब जाए, इसलिए 3 द्वार हमेशा के लिए बंद रखने चाहिए। कौन से 3 द्वार बंद रखने चाहिए? जो हमें अस्वस्थता की ओर ले जाने वाले हैं। कौन है ये 3 द्वार? अगले लाइन में बता दिया भगवान ने, काम, क्रोधस तथा लोभस। बस कामना, ये चाहिए, वो चाहिए, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा, अभी क्यों नहीं, अभी चाहिए, बस काम। कामना पूरी ना हो तो अपने आप उसके साथ कौन सा द्वार खुल जाता है? क्रोध। और कामना पूरी हो तो कौन सा द्वार खुल जाता है? लोभ। तो एक कामना ही महत्वपूर्ण है। दूसरे अध्याय से लेकर भगवान बोलते आए हैं कि एक कामना जो है ना, बड़ी बुरी चीज है। जैसे जैसे कामना में पनपती है, वैसे वैसे वो पूर्ण करने के लिए व्यक्ति दौड़ता रहता है। ये कामना ही संयमित करना सीख ले तो अपने आप क्रोध और लोभ के दरवाजे भी धीरे धीरे बंद ही रहेंगे। तो सबसे पहले किस द्वार पर नजर होनी चाहिए? कामना के द्वार पर। काम, ये कामना ही है जो एक बार द्वार खुल गया तो अपने आप बाजू वाले दोनों द्वार खुल जाते हैं, क्रोध और लोभ के। और ये तीनों दरवाजे हमारा ग्रास करने के लिए एक साथ तैयार बैठे हुए होते हैं। आओ अंदर, अस्वस्थता के गले मिल जाओ।
इसलिए ये तीनों द्वारों से बचना चाहिए। वही भगवान ने बोल दिया है, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय, एतैहि विमुक्त। ये 3 दरवाजे जो है ना, उनसे हमेशा के लिए दूर ही रहना। अब भगवान ने पहली बार कौन्तेय का नाम लिया है। आसुरी वृत्ति का परिपोष कैसे होता है, पहचाना कैसे जाता है, इसके बारे में जब भगवान बोलते हैं तो कौन्तेय का नाम नहीं लिया है, क्योंकि पहले ही शुरुआत में भगवान ने बोल दिया है, अरे अर्जुन, तुम तो दैवी संपदा साथ लेकर जन्मे हो, तो तुम तो आसुरी संपदा के कक्ष में जाने वाले हो ही नहीं। लेकिन कब नहीं जाओगे? सावधान तो करना ही भगवान का कार्य है ना। तो भगवान ने अब अर्जुन को भी सावधान कर दिया है। एतैहि विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिः नरः। जो भी व्यक्ति इन 3 द्वारों से बच के रहे, वो खोलने का प्रयास कभी ना करे, उस व्यक्ति के बारे में बोल दिया है, आचरत्यात्मनः श्रेयस, आचरति आत्मनः श्रेयः। मुझे शाश्वत समाधान चाहिए, तृप्ति का एहसास हर क्षण मुझे मिलना चाहिए। इस भाव से व्यक्ति अगर हर क्षण जुड़ी रहे तो अपने आप विवेक बुद्धि का निखार फैल जाता है, तेजस्विता बढ़ जाती है। ततो याति परांगति। तभी तो व्यक्ति श्रेष्ठ मार्ग पर अपने आप निकल सकती है। और अकेले दम पर खुद जाना तो स्वाभाविक तय होगा भी, लेकिन मैं ही ऐसा चलता रहूं, मैं ही ऐसा तृप्तता महसूस करता रहूं, इसके बजाय हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, जो भी मैं प्राप्त कर सकता हूँ वो अन्यों को भी कैसे मिले, इसके लिए हर दम प्रयास करते रहो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो। तो मेरे खुद का देश कौन सा है? ये जो मेरा शरीर है, ये मेरे लिए मेरा देश है, लेकिन इस शरीर पर अधिकार किसका किसका है? ये पूरे सृष्टि का अधिकार है। ये सृष्टि में जो जो अन्य भूत मात्र है, उन सब का अधिकार इस पर है। किन किन से मैंने कितने ही ऋण जन्म लेते ही प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए तो मेरा विकास हुआ है, इसलिए तो मेरा ये शरीर इस तरह से व्यवहार कर सकता है। तो पहले ही मैं ऋणान्वित हूँ, तो ऋण तो चुकाना ही है ना। इस भाव से अगर हम हर एक के प्रति व्यवहार करने लगें तो वही व्यवहार शास्त्र सम्मत होता है। पहला मानव जो सृष्टि में आया, उसको मनु बोलते हैं ना, 10वें अध्याय में बोला है। तो पहला मानव जो मनु इस सृष्टि में आया, उसने क्या किया? वो बोरी भर भर के अपने साथ सृष्टि को हरा भरा रखने के लिए बहुत सारे बीज लेकर आया था, ताकि सृष्टि फिर एक बार हरी भरी हो जाए। जो पंच महाभूत है, उनके प्रति जो मेरा दायित्व है, वो निभाने के लिए ये पहला मानव निश्चय करके, संकल्प करके प्रवेश कर चुका है। और जो भी मानव एक साथ इस सृष्टि में उत्पन्न हुए, लेकिन मनु जैसे नहीं, वो मानवों को मनु ने ही तो कैसे संकल्प करना है, कैसे सृष्टि में चयन करना है, कौन से शास्त्रों का आधार व्यवहार करते वक्त रखना चाहिए, ये सब तो मनु ने ही बाकी मानवों को अपने व्यवहार से, अपने आचरण से
सिखा दिया है। तभी तो शास्त्र, तभी तो नियम, तभी तो नीति सृष्टि में अपने आप सबके लिए तैयार हो गई। इसीलिए लास्ट वाले जो 2 श्लोक है वो महत्वपूर्ण है। पहले भगवान ने बोल दिया है कि ऐसा शास्त्र, ऐसी नीति, ऐसे नियम नहीं है। आसुरी वृत्ति वाले लोग यही तो सोचते हैं ना, क्या आधार है इन शास्त्रों का, कौन सी नीति है, कौन से नियम है, जो मैं तय करूँगा वही तो शास्त्र है, वही तो नियम है। लेकिन अरे मानवा, कितना भी सोच ले, अग्नि तो सानिध्य में आएगा तो तपता ही है ना। अग्नि हमें उष्णता, उसका एहसास दिलाता ही है ना। बस अग्नि मेरे साथ रहे, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? अग्नि का जो शास्त्र है, अग्नि के लिए जो नीति है, अग्नि के लिए जो नियम है, उसका पालन अग्नि तो करता ही रहता है ना। जल का अस्तित्व, जल के लिए जो शास्त्र है, विधि विधान है, उसका पालन जल करता ही रहता है ना। हरदम बहता ही रहे, 1 बूंद हो या 10 बूंद हो या इतना विशाल गंगा जैसा प्रवाह हो, बहता ही रहता है ना। तो यही शास्त्र विधान है। और अगले 2 श्लोक में भगवान ने यही बता दिया है कि ये शास्त्र विधानों को ना मानते हुए व्यक्ति खुद अपना जुनून प्रकट करने के लिए अगर तैयार हो और वैसा ही बर्ताव करने लगे तो क्या होगा? यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्। जो चाहिए तो हर किसी को क्या होता है? तृप्तता चाहिए, समाधान चाहिए, शांति का एहसास हरदम हर व्यक्ति को चाहिए। अमृत की प्राप्ति आसुरों को चाहिए ही चाहिए। तो यह अमृत क्या ऐसे मिलेगा? शास्त्र विधि उत्सृज्य, उल्लंघन करके थोड़े ही ना अमृत की प्राप्ति हो सकती है। अमृत मतलब जिसको नश्वरता छू ही नहीं सकती। तो ऐसा समाधान, ऐसा तृप्ति का एहसास, इसे ही तो अमृत कहते हैं। तो वो किसको मिल सकता है? अंतिम श्लोक में बता दिया है भगवान ने। व्यवहार करने पर ही ऐसा अमृत प्राप्त हो सकता है, महसूस कर सकते हो व्यवहार से ही। तो इसलिए अंतिम श्लोक में बता दिया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ। ठीक तरह से समझना चाहिए, संकल्पित होकर दृढ़ता से कार्य क्या है, दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसके बारे में निर्णय करने के लिए शास्त्र जानना जरूरी है। शास्त्र मतलब विधि नियम। घर के भी कुछ नियम होते हैं ना, समाज के लिए, गांव के लिए कुछ नियम तय किए जाते हैं ना। हमारे गांव में अगर प्रवेश करोगे तो हमारे गांव का ये नियम है, होता है ना। ऐसे ही समाज के भी नियम होते हैं, राष्ट्र के भी नियम होते हैं। अगर हमें दूसरे राष्ट्र में जाना है तो उन्होंने तय किए हुए नियमों के आधार पर ही हमें वहाँ बर्ताव करना पड़ता है ना। तो ये शास्त्र विधि विधान तो सृष्टि के उत्पत्ति से ही चालू है, प्रसारित होते रहते हैं। तो उनका पालन करना और कर्तव्य क्या है और ना कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, इसको ठीक तरह से समझ लेना जरूरी है ना। तो वही बता दिया है भगवान ने, ज्ञात्वा। दूसरे देश में जाने से पहले अभ्यास करके हमें जाना पड़ता है। वहाँ क्या नियम है, कैसे दौर चलते हैं, कैसे व्यवहार किए जाते हैं। छोटे छोटे नियमों को भी हम उल्लंघन नहीं कर सकते। ज्ञात्वा, अभ्यास करना चाहिए।
तो सृष्टि का सुचारू चलन हो, इसलिए भी कोई शास्त्र होगा ही ना, है ही। तो भगवान बोलते हैं उसी का सुचारू चलन होना चाहिए, इसलिए युद्ध अटल है। जो भी इन विधि नियमों का पालन नहीं करते और दूसरों को भी प्रवृत्त करते हैं कि वो भी पालन ना करे, क्या जरूरी है, तो ऐसे व्यक्तियों को शासन करना तो आवश्यक है ना। तो वो शासन करने का अधिकार किसे मिल सकता है? जो शास्त्र विधि का अनुसरण कंसिस्टेंटली, सातत्य से करता आया है, उसी को वो अधिकार प्राप्त होता है। तो वहीं अंतिम श्लोक में बता दिया है, कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इह अर्हसि। कर्म तो करना ही है, एक क्षण भी हम कर्म के बगैर रह नहीं सकते। तो कर्म अगर करना ही है तो शास्त्र विधान जानकर समझकर फिर कर्म विधान करने हैं। रोज़मर्रा की जिंदगी में वैसा ही करना है, वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी वैसा ही करना है। तो इसका उल्लंघन ना चाहने पर भी कैसे हो जाता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है ना। तुम्हारे हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति तो शास्त्र विधि नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हमसे कितनी बार ऐसे नियमों का उल्लंघन हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? ये ना हो इसके लिए कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? अरे अर्जुन तो हमारा ही प्रतिनिधि है ना, तो अर्जुन के मन में ये सब प्रश्न अनायास ही उत्पन्न हुए हैं। तो अर्जुन तो प्रश्न पूछेगा ही, क्योंकि भगवान से वो उत्तर चाहते ही हैं। तो ये दैवासुर संपत्ति के बारे में इस अध्याय में भगवान ने बोल देने पर शास्त्र विधानों का जिक्र किया, तो बस अर्जुन प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो गया। अगले अध्याय में अर्जुन क्या प्रश्न पूछता है और उसके उत्तर में भगवान क्या बताते हैं, और कौन सा रहस्य हमारे समाधान तृप्तिपूर्ण जीवन के लिए भगवान खोल देते हैं राज, अगले अध्याय में सुनना है। आज का वीडियो यहीं संपन्न करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर तो आप करते ही होंगे। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकॉन क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ कमेंट देनी है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। हम इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।